अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी में आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। पास्ता भी ओवर कुक नहीं होगा और सब्जियाँ भी हमारी क्रंची होंगी। थोड़ी सा स्पाइसी पास्ता होगा ये। चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। पैन को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए। 100 ग्राम चिकन ली है ये हमने, बोनलेस चिकन थी, इसको क्यूब की शक्ल में काट लिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। चिकन को अदरक लहसुन में पकाना है इतनी देर तक कि जब तक कि चिकन की मखसूस स्मेल इसमें से ख़त्म नहीं हो जाए और अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है। 10 मिनट तक तकरीबन हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन भी हमारी गल जाएगी इतनी देर में। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों की हमने प्यूरी बना ली थी, वो इसके अंदर डालेंगे। अब हम इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। देखें पानी ड्राई हो चुका है टमाटर का। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल लें। 2 खाने के चम्मच ही चिली सॉस है और 2 खाने का चम्मच ये वाइट सिरका है। ये तीनों सॉसेस डाल के अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर लिया है। हम थोड़ा सा स्पाइसी पास्ता बना रहे हैं इसलिए 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। ये हरी मिर्चें डाल के 2-3 मिनट पका लेना है इसको चिकन के साथ। सब्जियों को हमने क्यूब की शक्ल में काट के रखा हुआ है, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है और बंद गोभी है। ये तीनों चीज़ें हमने 1-1 कप ली हैं। टमाटर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि पास्ता हमारा थोड़ा सा खुश रंग लगे, देखने में भी अच्छा लगेगा वो, और टेस्ट भी इसका मज़ेदार सा हो जाएगा टमाटर की वजह से। टमाटर की प्यूरी हमने पकाते वक्त डाली थी और इस वक्त हम सब्जियों के साथ टमाटर को डाल रहे हैं। अच्छे तरीके से सब्जियों को मिक्स कर लेना है इसमें और तकरीबन 2-3 मिनट तक बस इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा देर तक सब्जियों को नहीं पकाना है, नहीं तो इनका क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा और खाने में ये इतनी अच्छी भी नहीं लगेंगी। इसलिए हम बस इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। पानी हमने फुल फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया। बॉयल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम पास्ता डालेंगे। देखें पानी में बॉयल आ चुका है। इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। 200 ग्राम पास्ता लिया है हमने, किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं आप। पानी बॉयल हो चुका है तो इसके अंदर हम पास्ता डाल रहे हैं। ओवर कुक नहीं करना है पास्ते को, क्योंकि सब्जियों के साथ भी थोड़ी सी देर पकेगा ये, तो इसलिए हम इसको बस 5 से 7 मिनट बॉयल करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है। चमचे से इसको मिक्स कर लिया है कि आपस में ये जुड़े नहीं। 5 से 7 मिनट इनको बॉयल करेंगे हम। देखें 5 मिनट हो चुके हैं, हम निकाल के देख लेंगे कि ये कुक हो चुके हैं। देखें इसमें थोड़ी सी कसर है तो ये सब्जियों के साथ रेडी हो जाएगा। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे इसके, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। हमने पानी निकाल दिया इसका सारा पास्ते का, इसमें सब्जियों में और चिकन में इसको डाल दिया। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारा चिकन वेजिटेबल पास्ता तैयार हो जाएगा। अगर आप बच्चों के लिए पास्ता बनाना चाह रहे हो तो इसके अंदर आप हरी मिर्चें नहीं डालें, सिर्फ काली मिर्चें डाल के बना लें। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है ये। अच्छे तरीके से पास्ता को मिक्स कर दिया सब्जियों और चिकन के साथ हमने। अब इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा चिकन वेजिटेबल पास्ता तैयार है।
मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, ये देखने में ही खुश रंग सा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई करी तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।